मल्हार हॉबी डूबी के 36th लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का प्राइमरी मोटिव आर्टिस्ट की कला को प्रदर्शित करने का और लोगों को आर्ट से जोड़ने का। हॉबी, छंद, शौक एक बड़ी चीज़ होती है। वह हमें जीने का एक हसीन बहाना देती है, खुशी देती है और कहीं ना कहीं जीने का एक हसीन कारण बन जाती है। यहाँ हर हफ्ते विविध क्षेत्र के कलाकारों से हमारा परिचय होता है और उनके विचारों से हमें एक नई दिशा मिलती है। आज इसी कड़ी में शामिल हो रहे हैं मल्हार कम्युनिकेशंस के क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर मनोज डोंगरे, जो कि हमें आज कैरिकेचर्स के बारे में सिखाएंगे और कैरिकेचर्स और कार्टून के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। कैरिकेचर जो है, पर्टिकुलर कैरिकेचर के बारे में बोलना है तो हम ये कह सकते हैं कि कैरिकेचर कार्टून का एक पार्ट है। इट्स अ टाइप ऑफ कार्टून। अब कार्टून क्या है? तो कार्टून एक टाइप ऑफ ड्राइंग या इलस्ट्रेशन। अब इसका मकसद क्या होता है? कार्टून का एक स्पेसिफिक मकसद होता है। कार्टून कब बनता है? जब हमें किसी को हंसाना है, जब हमें किसी को सटायर मारना हो किसी को, या फिर हमें किसी को सच्चाई से रूबरू करवाना हो, रियलिटीज का सामना करवाना हो, या फिर कार्टून सररियलिस्टिक यानी अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये कार्टून के अलग अलग शेप्स है, अलग अलग पार्ट है। उसका एक पार्ट है कैरिकेचर, जिसमें कि हम व्यक्ति विशेष को लेकर, उसकी एक विशिष्ट पहचान को लेकर, उसे इलैबोरेट करते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए हम उसका चित्रण करते हैं। जैसे कि फिर वो जो इसकी विशेषताएं हैं, वो शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं, उसकी गुण विशेष हो सकते हैं, या उसका जो एक अपीयरेंस है वो भी हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा कि बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी अपनी, तो इंदिरा गांधी जी का बहुत लोगों ने बहुत कार्टून बनाए। तो हर कार्टून में उनका एक होता था कि उनकी जो नाक है वो बहुत ज्यादा लंबी बनाई जाती थी। अब वो बनाई जाने के पीछे वजह ये तो थी, उनकी नाक तो थी लंबी, लेकिन वो इतनी ज्यादा लंबी बनाई जाती थी। तो वो क्यों बनाई जाती थी? तो उसका एक कारण ऐसा है कि उनका स्वभाव ऐसा था कि हर क्षेत्र में उनको नाक अपनी घुसानी है, किसी भी क्षेत्र में हो। तो वो कभी वो बैंकिंग के क्षेत्र में जाएंगे, कभी अलग अलग ऐसे अलग अलग विषयों पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर हुई तो अलग अलग विषयों को उन्होंने छुआ, तो हर क्षेत्र में अपनी नाक उन्हें अड़ानी है, इसलिए उनकी नाक ज्यादातर लंबी बनाई जाती थी। वो एक उनकी आइडेंटिटी बन गई। तो इस तरह से व्यक्ति के विशेष को ढूंढना और उसको कैनवस पे या कागज पे डालना, यही कैरिकेचर। तो इसको हम कैसे किसी व्यक्ति के विशेष को ढूंढना है, कैसे उसको पहचानना है, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन को हम चलेंगे। क्योंकि हम खानदेश में रहते हैं तो मैंने सोचा सबसे पहले खानदेश के दो एक जाने माने व्यक्तित्व है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये व्यक्तित्व है गिरीश महाजन जी, पॉलिटिशियन है आप। इनकी एक विशेषता मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि पॉलिटिशियन होते हुए भी ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा साफ सुथरा हमेशा रहता है, उनके कपड़े एकदम टिप टॉप रहते हैं, उनका जो चेहरा है हमेशा क्लीन शेव, और उनकी जो खासकर मूछें हैं वो हमेशा एक कायदे से कट की हुई। मुझे बहुत बार मैं जब भी देखता हूं तो मैंने इसी चीज को इलैबोरेट करने की कोशिश की है। उनकी जो मूछें हैं वो इतनी ज्यादा शार्प
कट करके स्ट्रेट वो बनाते हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी पहले मैं बनाता हूं, बाद में बताता हूं कि उसमें मैंने क्या सोचा हुआ है। तो थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी है, आगे मैं अभी बनाता हूं। ये बहुत जल्दी जल्दी में हम बना रहे, इसलिए हो सकता है कि ये उनसे थोड़ा सा मेल ना खाए, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि वो उनके जैसा दिखे। सर ये आप कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं? ये एडवर्टाइजिंग में ज्यादातर सॉफ्टवेयर यूज होने वाले होते हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। आज मैं फोटोशॉप में ये मेरा काम कर रहा हूं। सर फोटोशॉप ही क्यों? फोटोशॉप इसलिए कि इसमें थोड़ी सुविधाएं अन्य सॉफ्टवेयर से ज्यादा अच्छी है, और खास तौर पे जो ब्रश और ब्रश के स्ट्रोक्स है, इसमें पूरी आजादी है कि हम जो स्ट्रोक चाहे, जो ब्रश का टेक्सचर चाहे, वो हमें मिल सकता है इसमें। इसलिए मैं ज्यादातर इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर कोई इसी में काम करे, लेकिन मैं ज्यादातर इसको पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें जो मैं कागज पे कर सकता हूं, लगभग 90% फील मुझे वैसे ही आता है कि मैं कागज पे कुछ कर रहा हूं। तो इसलिए मैं हमेशा फोटोशॉप यूज करता हूं, ज्यादातर फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर, दोनों ही अडोबे के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब यहां पे पार्ट आता है कि ये जो उनकी मूछें हैं, अब इसको मैंने एग्जैगरेट करना है। इन मूछों, मैंने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि इनकी मूछों के बारे में मुझे कुछ करना है। मैं जब भी कार्टून बनाऊंगा तो इन मूछों को मुझे हाईलाइट करना है। तो क्या कर सकते हैं, जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि उनकी मूछें जो है वो हमेशा अपने आप को इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। उनकी मूछें इतनी साफ सुथरी, अच्छी तरह से कट की हुई होती है, इतनी शार्प कट की हुई होती है कि उनकी लाइन में अगर मैंने क्या किया है कि जब पूरा हो जाएगा तो मैं उसको बताऊंगा, उसको मैंने कैसे एग्जैगरेट किया है। लेकिन जो भी किया है मैंने मूछों के बारे में किया है।
सर के बारे में यदि बोला जाए तो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट है, जो कि बहुत ही बड़ा कॉलेज माना जाता है आर्ट फील्ड में। साथ ही साथ सर को गोल्ड मेडल भी मिला है। सर ये कौन सा कलर यूज किया जा रहा है इसमें? इसमें अभी स्किन का कलर यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इसमें क्विकनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग मैं आज नहीं कर रहा हूं यहां पे।
इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है? इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, हालांकि ये बहुत फास्ट किया मैंने, तो पूरा उसको ठीक से नहीं कर पाया, कि जो हमारे आदरणीय आमदार गिरीश महाजन साहब है, वो इतनी अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, इतने टिपटाप तरीके से रहते हैं, उनकी मूछें भी इतनी अच्छी तरह से हमेशा कट की हुई रहती है, वो इतनी सीधी होती है कि वहां पे अगर कोई रेस उस लाइन में कभी लगाई जाए तो वो उससे पैरेलल बनेगी, ऐसा उसको एग्जैगरेट। तो किसी भी चीज को इस तरह से एग्जैगरेट करना, उसकी जो एक जिससे हमें हंसी आए या ह्यूमर क्रिएट हो, ऐसी चीज ढूंढना, इसी को कहते हैं कैरिकेचर। तो ये था मेरा पहला कैरिकेचर। जरूरी है, व्यक्ति विशेष की प्रस्तुति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें आज ये फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मिला है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक क्रिकेटर है, जो आप सभी जान पाएंगे बस कुछ ही क्षणों में। अब ये जो मेरा दूसरा है, ये है सचिन तेंदुलकर। अब ये कौन है ये बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। जब मैं इनके बारे में सोच रहा था तो मैंने बहुत सोचा कि इनकी ऐसी क्या चीज है जिससे हम ह्यूमर निकाले, या इनके बारे में ऐसा क्या है जो कुछ अलग है। तो इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में सोचते रहा कि क्या अलग है इनमें, क्या अलग है। ये मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मुझे एक ख्याल आया जो कि मैं करने के बाद बताता हूं कि मैंने क्या सोचा उसके ऊपर। तो पहले मैं ये स्केच करता हूं। थोड़ा सा मैंने तैयारी अपनी करके रखी है, क्योंकि अपने लाइव सेशन है तो ज्यादा टाइम हम इसमें गवा नहीं सकते। मनोज सर,
जब आप ये बना रहे हैं तो जो कि आर्ट जिन लोगों की आर्ट में रुचि है और जो लोग कैरिकेचर ये एक आर्ट फॉर्म या एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी में अपनी एक अच्छी पकड़ पाना उसका कितना महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये सारा खेल ही उसी के ऊपर है। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ख्याल आता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस का। जैसे कोई 10 नॉर्मल आदमी एक साथ खड़े हो, जो 10 के 10 आदमी अगर एक ही हाइट के हो, एक ही जैसी देह यष्टि के हो, एक ही जैसे कलर के हो, एक ही जैसा उनका मिलता जुलता कोई अपीयरेंस हो, तो हमें उस बारे में कुछ अलग नहीं लगता। लेकिन उन 10 आदमियों में यदि हम अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दे तो अमिताभ बच्चन तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि उनकी हाइट जो होगी वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही होगी। तो ये उनका फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले अलग होने के रूप में हमें दिखेगा। तो यही सबसे पहले हमें इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में सोचना है। तो ये अगर हम एनाटॉमी का प्रॉपर अभ्यास करके, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके, उसके बारे में पूरा स्टडी करके हम अगर जाएं तो ऑब्वियसली ये हमको बहुत आसान होने वाला है। तो ये एनाटॉमी की जो स्टडी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एक एफिशिएंट कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा योगदान देती है, बहुत ज्यादा। वन ऑफ तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है हम सभी दर्शकों के लिए जिन्हें कैरिकेचर एज अ प्रोफेशन, अगर आपको इस फील्ड में अगर कुछ आगे काम करना है और इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में अपना नाम कमाना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले एनाटॉमी के बारे में सोचें, उसकी स्टडी करें। तो ये आपको बहुत ज्यादा आसानी दे देगा काम करने में। मनोज सर, आप जब ये इलस्ट्रेशन या कैरिकेचर सही शब्द होगा ये बना रहे हैं, तो सब शुभ चिंतकों को एक मन में सवाल जरूर उठता है कि इसमें पर्सपेक्टिव का कितना बड़ा रोल है। बहुत ज्यादा, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जितना एनाटॉमी का है उतना ही। अब वो कैसा है ये थोड़ा सा मैं पहले काम कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि मैंने पर्सपेक्टिव का क्या रोल है इसमें। पर्सपेक्टिव वो हर एस्पेक्ट में पर्सपेक्टिव हो सकता है, यानी एनाटॉमिकल भी पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच का भी पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच रहे हैं उसका भी तो एक पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपकी सोच होती है।
से डिटेलिंग को वक्त ज़्यादा लगता है, मगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको पूरा करूँ। और अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, ना कि मेरा स्टडी, ना कि मेरा एनाटॉमी का स्टडी, ना कि मेरा लाइकनेस कितना है। सोच, सिर्फ सोच को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना मोटा मोटी एक कैरिकेचर। अब इसमें मैंने खास क्या किया है? मैंने तो कुछ भी किया नहीं इसमें। ना तो इसमें उसकी नाक ही लंबी कर दी, ना तो उसकी नाक छोटी ही कर दी, ना उसके कान बड़े किए। कुछ भी ऐसा जो कि मुझे, मेरी सोच के अनुसार मुझे लगा कि ऐसा कुछ करने की इसमें जरूरत है नहीं, ऐसा कुछ इनमें है नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैंने बहुत सोचने के बाद फिर मुझे एक इंटरव्यू जो उनके साथी खिलाड़ी थे उनके सचिन के बारे में कहे गए याद आए, कुछ और लोग जो उनके बारे में हमेशा कहते हैं वो याद आया, तो और कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी या इंटरनेशनल लोग जो उनके बारे में कहते हैं वो भी मुझे सब याद आया। और मैंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, सचिन को कुछ भी नाक आड़ी टेढ़ी लंबी कानी कुछ नहीं करते, हम सिर्फ उनकी जो शैडो है, जो उनकी परछाई है, उसको बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि वो इस कागज में भी नहीं समाएंगी। तो मैं वही करने जा रहा हूं। क्योंकि जो उनका काम है, मैंने सुना है बहुत से जो उनके साथी या उनके बाद में आए हुए, हाल ही में आए हुए जो लोग हैं, जो खिलाड़ी है, वो उन्हें तो भगवान ही कहते हैं क्रिकेट का। तो अगर क्रिकेट के भगवान हैं, तो ये कैसे किसी पेपर में समा सकते हैं? कैसे हम उनको किसी सीमित दायरे में बांध सकते हैं?
इसलिए मैंने सोचा इनको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी जो परछाई है इतनी बड़ी है कि वो समा ही नहीं सकती। ये मेरी सोच है उनके प्रति, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जो मैं, और ये इतने डाउन टू अर्थ है, उनके बारे में मुझे सब याद आया, जो जो लोगों ने कहा है, जो जो अब तक मैंने सुना है। तो मैंने ये सोचा कि उनको कुछ करते नहीं है, सिर्फ उनकी जो परछाई है वो इतनी लंबी बना देते, इतनी लंबी बना देते कि वो किसी भी कैनवास पे नहीं समाएंगे। उनका जो कार्य है, उन्होंने जो काम किया है क्रिकेट में, वो इतना बड़ा है कि हम उसको किसी तरह से उन्हें किसी कागज में समा ही नहीं सकते। ये मेरी सोच है, और इसी को आप कैरिकेचर भी बोल सकते हो, इसी को कार्टून भी बोल सकते हो, आप जो चाहिए। तो ये मेरा था, ये दूसरा डेमो था सचिन तेंदुलकर का। जो मेरी सोच थी वो मैंने आखिर में आपको बता दी, और मैंने ये कोशिश की है कि जो शैडो है, वो परछाई है, वो कुछ कुछ इंडिया जैसी लगे, इंडिया के मैप जैसी लगे। तो पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे विश्व का एक गले का वो हीरा है, तो उन्हें हम कागज में नहीं समा सकते। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है, तो मैंने इसको ऐसे किया है। ये था मेरा दूसरा डेमो। अब हम लेते हैं फिल्म जगत का एक हीरो, वो भी मैं नहीं बताता हूं इनके बारे में, मैं जब ड्राइंग करूंगा तो आप खुद समझ ही जाओगे मेरे ख्याल से। तो पहले मैं ड्राइंग करता हूं।
तो कोई भी कार्टून बनाते वक्त आपके माइंड में साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब क्या? मतलब उसका नेचर भी आप उसमें इंक्लूड करते हैं क्या? सवाल ही नहीं। उसकी पर्सनालिटी के बारे में सोचना है ना, तो उसका नेचर ऑफ कोर्स आएगा उसमें। वो तो सबसे पहले आएगा, बहुत जरूरी भी है वो। मुझे लगा मेरी साइकोलॉजी के बारे में सोच रहे। नहीं सर। मेरी साइकोलॉजी ये होती है हम्म। कि वो जो मैं बना रहा हूं वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचे। ये मेरी सोच होती है। सर आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? इस फील्ड में 30 साल से अधिक हो गए। ये था मेरा तीसरा प्रेजेंटेशन। इसमें ये आमिर खान है, जिसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है उसके कान, जो कि हम पीके फिल्म में भी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मैंने उसको और बड़ा करने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से वो ज़रा गणपति बाप्पा के जैसे दिखे। और क्योंकि गणपति बाप्पा बहुत बुद्धि के देवता हैं, ये एक्टर भी बड़ा बुद्धिमान एक्टर है। जो भी काम करता है सबसे अलग, सबसे हटके, और हर काम पहले काम से अलग होता है उसका। तो इसलिए मैंने इधर ये दिखाया अलग अलग कलर। ये उसके काम के प्रतीक है, जो उसने अलग अलग रोल निभाए अब तक। और ये माना जाता है कि परफेक्शनिस्ट है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने काम में। तो इसलिए मैंने उसके जो अलग अलग उसने किरदार निभाए वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और उसके जो कान हैं उसको और ज्यादा एग्जैगरेट करने की कोशिश की, ताकि वो गणपति जैसे दिखे। तो ये था मेरा तीसरा प्रेजेंटेशन। कोई सवाल है इसके बारे में? करूँ बंद? हाँ। अब ये चौथा मेरा ये है, जो आजकल की लेटेस्ट सेंसेशन है, सिंगिंग सेंसेशन। कौन है लेटेस्ट सिंगिंग सेंसेशन? नेहा कक्कर। नेहा कक्कर को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके बारे में मुझे सोचना था, तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी फोटो की तरफ देखा, तो मुझे जो उसके गालों पे जो डिंपल्स है वो उसकी एक आइडेंटिटी लगी। तो वहां से वो बात करती है, ये डिंपल्स है। तो मैंने वो डिंपल को क्या किया है, वो हम टॉक का जो वो सिंबल होता है ना, वो दोनों यहाँ पे लगा दिए। और उसकी जो दांत हैं उसकी जगह पियानो बिठा दिया मैंने।
और बाकी जो है वो तो उसकी पर्सनैलिटी है ही, और उसकी जो मूर्ति है वो भी सचिन की तरह एकदम छोटी सी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर खड़ा कर दिया है कि देखोगे स्पीकर से थोड़ी सी ही बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये इनके बारे में मैंने सोचा है। अब इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी हम इसमें कहां तक जा पाते हैं। तो हर व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढना ये कार्टूनिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वो सही हो गलत हो, लेकिन उसका अपना एक थॉट होना चाहिए उसमें। इसको मैंने नाम दिया टॉकिंग डिंपल्स। वो अपने डिंपल्स से बोलती है। बीइंग अ नेपाली, उसकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी है, पता नहीं नेपाली है कि नहीं, लेकिन मुझे लगती है। सर कोई नया आर्टिस्ट होगा जो स्केच करना जानता होगा बट उसे डिजिटली करते आता नहीं होगा, तो उसको कितना वक्त लगेगा इस फील्ड में? मतलब उसको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज पर। प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स हर फील्ड में करनी ही पड़ती है, और आते आते आ ही जाता है। ये तो टेक्निकलिटी है, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं, लेकिन आपकी सोच में क्या है ये सबसे जरूरी है।
तो ये इस तरह से मेरा हुआ चौथा प्रेजेंटेशन। ये है सिंगर नेहा कक्कड़। पता नहीं कितना प्रतिशत वो लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन मैंने जो सोचा है उसके गड्ढे जो है गालों के, की जो डिम्पल्स है वो बोलती है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और क्या बोलती है वो म्यूजिक बोलती है। तो उसके दांतों में मैंने पियानो फिट किया है, ये मैं उसमें से दिखाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत फास्ट किया है। टॉकिंग डिम्पल्स ये बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे हुआ है। और साथ ही कलर्स के साथ में आपने कलर्स का जो सहारा लिया है आपने आपके कैरेक्टर फॉर्मेशन में, बहुत ही बखूबी था वो भी। क्योंकि वो ग्लैमरस पर्सनालिटी है, तो मैंने उस तरह की कलर्स चूज करना ठीक समझा और मैंने वैसा किया है। सर हम चारों एक साथ देख सकते हैं? चारों एक साथ तो उसके लिए सेव करना पड़ता था मुझे। चारों एक साथ ओपन नहीं होंगे ऐसे, तो एक क्योंकि वो फाइल है ना, वो मैं ओपन कर देता हूँ, फिर एक के बाद एक ऐसे टिक करूंगा तो वो दिखेगा। ये है सचिन, ये गिरीश महाजन, ये आमिर खान, नेहा कक्कड़। बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल था। और हमें कैरेक्टर और लाइकनेस मतलब उसके जैसा लगना। जो मैं नेहा अगर दिखाना चाहता हूं तो वो नेहा लगनी चाहिए। ये लगना, ये तो प्रैक्टिस की बात है, ये आपने उसको कितना टाइम दिया उसके ऊपर सारा डिपेंड है। लेकिन सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने उसके ऊपर क्या सोचा, उस पर्सनालिटी के ऊपर आपने क्या सोचा। क्या उस पर्सनालिटी की डिग्निटी जो है वो आपकी सोच में महफूज रही, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो पर्सनालिटी के अगेंस्ट आपने कुछ किया तो वो भी कुछ गलत लग सकता है सोच में। इसलिए आपकी सोच यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या सोचा। ठीक है, ये सर। तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आज हमें ये सीखने को मिला, सोच ही सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रकल्प हमारी सोच होगी उतना ही ज़्यादा पावरफुल कैरिकेचर बनाने का हमारी क्षमता होगी। तो थैंक यू मनोज सर इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और धन्यवाद सभी दर्शकों को यह लाइव सेशन को देखने के लिए और उससे कुछ सीखकर घर में परस्यू करने के लिए। इस प्रोग्राम के लिए हम नवरंग चाय और दाल परिवार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। उनका हमें सहकार्य मिला और उनकी ओर से आपको एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवरंग, थैंक यू मल्हार कम्युनिकेशन, थैंक यू
कोकटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। थैंक यू मल्हार कम्युनिकेशन, मुझे और ये ये मल्हार कम्युनिकेशंस की ओर से आपको एक भेंट। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। आपके अगर कोई परिचित हो जिनको कला में रुचि होगी तो ज़रूर संपर्क करें हमें, और होपफुली हम और आप मिलके कला की और हम और एक कदम आगे हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।